2.77 लैंड पूरा का पूरा रामलला विराजमान यानी कि राम भगवान को दे दिया जाता है। ना तो निर्मोही अखाड़ा को ना ही सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाता है, पूरा का पूरा रामलला विराजमान को जाता है। एक तरह से राम भगवान को ही जमीन दे दी गई थी और सुन्नी वक्फ बोर्ड जो था उसको 5 एकड़ जमीन डिस्प्यूटेड लैंड जो था उससे 25 किलोमीटर दूर एक धानीपुर विलेज है अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे दे दी जाती है। निर्मोही अखाड़ा जो इतने सालों से केस लड़ रहा था उसको कुछ नहीं मिलता है। अब आप इसमें यह भी कह सकते हैं कि रामलला विराजमान जो है उनको पूरा एरिया मिल गया, लेकिन उसको मैनेज कौन करेगा, वहां पे जो कंस्ट्रक्शन का काम होगा वो कौन कराएगा। तो इसके लिए ये जो 2.77 एकड़ एरिया है, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं मैं, पूरे 67.7 एकड़ की बात नहीं कर रहा हूं। तो इस 2.77 एकड़ डिस्प्यूटेड लैंड के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर फॉलो हुआ, जिसमें यह हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ट्रस्ट बनाया जिसका नाम था श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। इसको 15 मेंबर मैनेज करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस ट्रस्ट में एक मेंबर निर्मोही अखाड़ा का भी रखना होगा। तो इन 15 लोगों में एक निर्मोही अखाड़ा के मेंबर थे, बाकी के जो लोग थे वो स्पिरिचुअल लीडर, गवर्नमेंट के जो अपॉइंटीज होते हैं, ये सब थे। तो अभी राम मंदिर का जितना भी काम देखा जा रहा है वो सारा का सारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो है वो करवा रहा है। और ये जो बाकी का ये जो ग्रीन एरिया है इसके डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान है, इसको धार्मिक स्थल की तरह डेवलप किया जाएगा। जैसे वैष्णो देवी में श्रद्धालु आते हैं उनको फैसिलिटेट किया जाता है, ठीक वैसे ही किया जाएगा। अच्छा, इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में एक चीज और हुई थी। तो जब ऐसे जजमेंट दिए जाते हैं तो उसमें हमेशा एक ऑथर होता है, यानी कि जिसने सारे जजेस के एस्पेक्ट्स और ओपिनियन को ध्यान में रखते हुए जजमेंट लिखाया है। लेकिन राम मंदिर जजमेंट में ऑथर का नाम कभी डिस्क्लोज ही नहीं किया गया। अगर आप जजमेंट के आखिरी में देखोगे एक एडेंडम है जिसका फॉन्ट भी अलग है, जिसमें 5 में से एक जज ने मेजॉरिटी डिसीजन को मानते हुए अपनी एकदम अलग रीजनिंग दी है, जिसे लीगल भाषा में कॉन्करिंग जजमेंट बोलते हैं। और उसमें यह लिखा है कि डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर भगवान राम मंदिर का है हिंदू बिलीफ्स के हिसाब से। अभी करंट की बात करें तो 5 अगस्त 2020 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन और भूमि पूजन करवाया था, और अब 2024 में यानी कि इसी 22 जनवरी को यहाँ पे रामलला विराजमान होंगे। फिलहाल अभी टोटल 3 फ्लोर में से ग्राउंड फ्लोर रेडी हुआ है, बाकी सेकंड फ्लोर जो है और जो थर्ड फ्लोर है अभी उस पर काम चल रहा है। कहा जा रहा है कि जो पूरा मंदिर है वो दिसंबर 2024 में पूरा हो जाए।